हेलो गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लाइक एंड सपोर्ट एंड थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि द्वारका बाई कर्मचारी से कह रहे होते बहुत खूबसूरत, नज़रें हटाने से नहीं हटती, लेकिन आप यहाँ क्यों लेके आएंगे? तो फिर वो कर्मचारी कहता है ये हार छोटे सूबेदार जी ने मंगवाया था, कहा कि अभी तुरंत लेके आओ, मेहमान कक्ष में इसे लेके जाना है। फिर द्वारका बाई कहते मेहमान कक्ष वो तो उस तरफ बाहर है, ज़रूर रमजानी के लिए मंगवाया होगा, आप वहाँ जाइए, छोटे सूबेदार जी भी वहीं होंगे। और ये सब अहिल्या बाई सुन रही होती है। फिर द्वारका बाई वैक्सीन याद करती है और कहती है कि ये हुआ जावेद साहब, अब देगा आप मछली के आँख में। और गोनू जी कहता है बिल्कुल सासूबाई, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। खंडेराव के आदेश पर कल रात जौहरी हार लाएंगे ज़रूर, लेकिन उस पर नाम लिखा होगा रमजानी बाई का। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और द्वारका बाई कह रही होती है वाह जावेद साहब वाह, क्या किया है आपने रमजानी बाई के खिलाफ। और ये सारा दृश्य अहिल्या बाई देख लेती है। फिर दृश्य चेंज किया जाता है और गंगोबा काका और तुक्को भाऊ का सीन दिखाया जाता है। तुक्को भाऊ बोल रहे थे इसमें और कागज़ है, वो देखने के लिए हमें लेखागार कक्ष जाना होगा। तभी रकमा बाई पानी लेके आते हैं गंगोबा काका के लिए, देख के फिर गंगोबा काका कहते हैं धन्यवाद। फिर तुक्को भाऊ कहते हैं आप जिस समय यहाँ उपस्थित नहीं थे उस समय जो भी दस्तावेज पारित हुआ है वो दस्तावेज ये हैं। फिर गंगोबा काका कहते हैं तुक्को जी इस दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद हमें लेखा कक्ष जाना ही होगा। फिर रकमा बाई बोलती है एक बात तो है, अहिल्या कमाल करना जानती है, देखा आज फिर कमाल किया है अहिल्या ने। फिर गंगोबा काका कहते हैं क्या किया, कैसा कमाल? फिर रकमा बाई बोलती है आपको याद है वो जो ब्राह्मण भोजन में पंडित आए थे, जो अपनी बेटी की शादी में वर दक्षिणा नहीं दे पाई, क्या नाम है उनकी? गणेश। अहिल्या ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके बेटी की शादी में वो जाएगी। काका ये तो कमाल है ना, एक साधारण सी ब्राह्मण की बेटी की शादी में छोटे सूबेदार ने, क्योंकि अहिल्या का मानना है हर दक्षिणा एक क्रूर परंपरा है। लेकिन काका मैं एक उलझन में हूँ कि सच में वर दक्षिणा एक क्रूर परंपरा है? ये प्रथा तो बरसों से चली आई हुई है, मैं भी तो अपने शादी में दहेज लाई थी ना, और इसका वर्णन तो शास्त्रों में भी है। फिर तुक्को भाऊ कहते हैं अरे रकमा वो सब तो ठीक है, तुम्हारे पिता सक्षम थे, समर्थ थे, लेकिन ये बेचारे गणेश जी काफ़ी गरीब हैं, सक्षम नहीं हैं। फिर गंगोबा काका कहते हैं ये बात सही है कि ये परंपरा सालों से चली आ रही है कि एक पिता स्वेच्छा से अपने बेटी को वर दक्षिणा देती है। उसके लिए खास कारण भी है, जब बेटी की विवाह होती है, जब उसकी विदाई होती है, उसके बाद पिता की संपत्ति पर सिर्फ उसके पुत्र की अधिकार रह जाती है, इसलिए एक पिता उसके हिस्से की तौर पर वर दक्षिणा देती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर रकमा बोलती है इसका मतलब इस मामले में अहिल्या गलत सोच रही है, लेकिन कल अहिल्या ने दरबार में वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का विरोध किया तो माना कि ये प्रथा समाप्त हो जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में जितनी भी बेटी होगी ना उन सबको भुगतना पड़ेगा। पिता के जायदाद से जो भी हिस्सा उसे मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। फिर तुक्को भाऊ कहते हैं अरे अहिल्या ने कब कहा कि वो इस मुद्दे को दरबार में उठाएगी, वो तो सिर्फ गणेश जी के बेटी की शादी में जाकर उसकी मदद करना चाहती है बस। फिर गंगोबा काका कहते हैं कि अच्छा होगा जब छोटी सूबेदार ने इस मामला को दरबार में नहीं उठाए तो। फिर दृश्य को चेंज किया जाता है और रमजानी बाई का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ रमजानी बाई नृत्य में खोई हुई है और खंडेराव ध्यान से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। फिर रमजानी बाई की नज़र छोटे सूबेदार पे पड़ते हैं और कहते हैं छोटे सरकार आप खुशामदीद, आप कब आए? फिर खंडेराव कहते हैं जब आप रियाज कर रही थी, या यूँ कहें कि आवाज़ के जादू से आप इस माहौल में जान फूंक रही थी। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि एक तरफ तुम इन माहौल में जान फूंक रही हो और वहीं दूसरी तरफ, वैसे आज जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैंने जाना कि तुम्हारे आवाज़ में जादू के साथ साथ दर्द भी है। फिर रमजानी बाई कहती दर्द है मतलब जख्म मिले हैं हमें, जख्म है मतलब दोस्तों ने दुश्मनी निभाई है, वैसे भी दर्द बिना फंकार कहाँ। फिर खंडेराव कहते हैं तो हम आपके लिए, आपके फंकार के लिए कुछ लेकर आए हैं, और खंडेराव वो हार निकाल कर देते हैं रमजानी बाई को। रमजानी बाई काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं या अल्लाह, नूर का खजाना लेके आए आप हमारे लिए, चमक इतनी कि आँखें बंद हो जा रही है और खुशी इतनी कि आँखें खुले रखने का मन करता है। सचमुच इतना खूबसूरत तोहफ़ा हमें आज तक किसी ने नहीं दी है, जबकि हम खुद एक तोहफ़ा बनकर आए हैं यहाँ। तो फिर खंडेराव कहते हैं हमारा तोहफ़ा भी स्वीकार कर लीजिए। फिर रमजानी बाई कहते हैं हमारी क्या मजाल कि हम ऐसी नाफरमानी करें, हमें कबूल है। फिर रमजानी बाई सलाम करते हुए तोहफे को स्वीकार कर लेती है। फिर रमजानी बाई घुंघरू ला के देते हैं और कहती है लीजिए इसे अपनी छुबन से इसे इज्जत बख्शिए, क्योंकि आज पहली बार पूरी होशी हवास में आपके सामने हमारी पैरों में खनकेगी, और वो भी सिर्फ आपके लिए, लीजिए कह के उनके सामने देते हैं। फिर खंडेराव कहते हैं आप शायद हमें गलत समझ रही है रमजानी, ये तोहफ़ा आपके नृत्य की कीमत नहीं है, आपके फ़न की कोई कीमत नहीं है, ये तोहफ़ा जो तकलीफ़ अनजाने में हमने आपको पहुंचाई, ये तोहफ़ा उसके लिए है।
वो बाबा साहेब ने जिस तरह हमारा मतलब है बाबा साहेब ने उनकी तरफ आपको तकलीफ़ पहुँची उसके लिए है। फिर रमजानी बाई कहती नहीं छोटे सूबेदार हमें किसी की बात की कोई बुरा नहीं लगा। फिर खंडेराव कहते हैं नहीं हमें लगा कि आपको बुरा लगा, आप हमारी मेहमान है, एक फ़नकार है, अदाकारा भी हैं। किसी और को एक बात समझ में आए या न आए लेकिन हमें ये बात समझ में आती है और हम इनकी इज़्ज़त करते हैं। तो फिर जिसे ये समझ में आए कि उससे वो भूल भी है और उनको उनकी गलती की भरपाई करनी चाहिए। आप बस इतना समझ लें कि हमारी तरफ से एक छोटा-सा नजराना है जो हमसे गलती हुई उसके लिए। एक छोटी-सी भरपाई, आपके घुंघरुओं की खनक और आपकी आवाज़ की जादू सुनने हम ज़रूर आएँगे। चलते हैं। इतना कह के खंडेराव वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रमजानी बाई कनीज़ कहते हैं मुबारक हो, तोहफ़े मिलने शुरू हो गए। फिर रमजानी बाई कहते हैं नहीं ये तोहफ़ा नहीं है, कई दरबारे में हमें कई कीमती तोहफ़े मिले लेकिन पहली बार तोहफ़े के शक्ल में किसी ने इज़्ज़त बख्शी है हमें। फिर बोलते हैं ये हमारे लिए बेशकीमती तोहफ़ा है और कहते हैं ए परवरदिगार छोटे सूबेदार को सलामत रखना। और फिर दृश्य को चेंज किया जाता है और मल्हार सरकार और अहिल्या गौतमा बाई को दिखाया जाता है। गौतमा बाई मल्हार सरकार से बोलते हैं सरकार आप इतनी परेशान क्यों हैं? फिर मल्हार सरकार कहते हैं बात परेशानी की है गौतमा बाई साहब, खंडेराव के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, हमें विचलित सा दिख रहा है, कुछ से सवाल जवाब कर रहा है। अब तो हमें मालवा के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी है। फिर गौतमा बाई कहती हैं सरकार खंडेराव अपनी तुलना दूसरों से करने लगे हैं। कल जो उनके सामने ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के सामने अहिल्या की प्रशंसा की है वो खंडेराव को अच्छा नहीं लगा शायद। फिर मल्हार सरकार कहते हैं शायद जिसने सही काम किया है, जिसने खुद को साबित किया है उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे गौतमा रानी साहेब? एक राजा होने की हैसियत से चाहे वो राजा हो या कोई और, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए जिनसे प्रजा की शक्ति बढ़ती है, मनोबल बढ़ती है, नाम करने की इच्छा मनोबल शक्ति बढ़ती है। अहिल्या ने हर बार खंडेराव से बेहतर साबित किया है अपने आप को। ये नहीं कि उनने खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश की है, वो काम करती है और बेहतर अपने आप साबित हो जाती है। लेकिन खंडेराव बहक रहा है। कोई भी नशा राजा को पतन की ओर ले जाता है, चाहे वो घुंघरू की नशा हो या अहंकार की नशा हो। फिर गौतमा बाई कहती हैं सरकार ये मौसम ही ऐसी है, एक बार ये मौसम चला जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा। हाँ। फिर मल्हार सरकार कहते हैं नहीं रानी साहब जिसे आप मौसमी हवाएं समझ रहे हैं, हमें उन हवाओं में तूफान छुपा दिखाई दे रहा है, उमड़ता घुमड़ता वारे की हर परतों से जो अपने साथ बहुत कुछ बहा के ले जाएगा। फिर सीन चेंज किया जाता है और नीमा पहलवान का सीन दिखाया जाता है और नीमा पहलवान कह रहे होते कुश्ती करने से पहले कुश्ती के बारे में जानना आवश्यक है। कुश्ती में मन लगता है लेकिन कुश्ती में हार जाओ तो कुश्ती जीतने के लिए लड़ो और जीतते हो तो अगली बार दोबारा जीतने के लिए लड़ो, लेकिन मन हारना नहीं चाहिए। मन के बार लगता है दिमाग, जिसे शरीर से न जीत पाओ उसे दिमाग से जीतो। और फिर कुश्ती में चाहिए शरीर और बल, और पीछे से एक धक्का दे देते हैं और गिर जाते हैं, तभी कहते हैं बल का होना बहुत ज़रूरी है। फिर नीमा पहलवान कहते हैं बचपन में दूध की जगह खट्टे आम खाते थे क्या कि धूल चाट गए, और कहते हैं ये बनेंगे पहलवान। फिर लखन सिंह कहते हैं हाँ नीमा पहलवान जी हाँ, आप इसे सिखाना ही होगा, कुछ भी कर दीजिए, आप इन्हें पहलवान बना दीजिए। फिर नीमा पहलवान कहते हैं एक परी तो ये हाल हो गया, दूसरी परी तो बेहाल हो जाएगा और तीसरा परा तो है बहाल हो जाएंगे, और कहते हैं ये तो 6 महीने में भी नहीं सीख सकते। फिर लखन सिंह कहते हैं बड़े सूबेदार जी की कहते हैं कि अगले महीने प्रतियोगिता है जो इन दोनों को उनमें बहाल होने, मालवा की सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता है जिसमें इन दोनों को भाग लेना है, इसके लिए से आपको तैयार करना है। और फिर कहा है कि इन दोनों को अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण देना होगा आपको। फिर नीमा पहलवान कहते हैं कुछ तो कमाल तब करना ही पड़ेगा, आप बेफिक्र रहिए, 2 हफ्ते में सिखा दूंगा इन्हें। इतना कहा कि लखन जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर नीमा पहलवान कहते हैं चलो तैयार हो जाओ। फिर दृश्य को चेंज किया जाता है और अहिल्या बाई कह रही थी लखन सिंह की क्या हुआ, काम हुआ। फिर लखन सिंह कहते हैं आपके इच्छानुसार मैंने अपने 2 लोगों को नीमा पहलवान के अखाड़े में भर्ती करवा दिया है। फिर अहिल्या बाई कहती है विश्वसनीय है, तो लखन सिंह कहते हैं दोनों विश्वसनीय है, 100% विश्वसनीय है। फिर अहिल्या बाई कहती है कि वो इतनी आसानी से कैसे मान गया। फिर लखन सिंह कहते हैं इतनी आसानी से कहाँ छोटी रानी, पहले तो वो मना करने लगा और कहने लगा कि ये दोनों परमाण बनने के लायक तो नहीं है। फिर छोटे सूबेदार जी का मैंने नाम लिया ना तो वो तुरंत मान गया। छोटी रानी अगर बड़े सूबेदार जी को पता चला कि मैंने उनका झूठा नाम लिया तो फिर अहिल्या बाई कहती आप उसकी चिंता मत कर दीजिए, मैं बाबा साहब से बात कर लूँगी। फिर अहिल्या बाई कहती है मुझे तो सिर्फ उस गुट्टी का राज समझना है, उस गुट्टी में जो पदार्थ है, जो औषधि मिलाई जा रही है, उसकी पूरी जानकारी चाहिए मुझे ये जानना है कि नीमा जो छोटे सूबेदार जी को दे रहे हैं वो
इतना के बाद एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर दिखाया जाता है अगले एपिसोड में कि अहिल्याबाई कह रहे होते हैं गणेश से, काका आपकी बेटी की शादी की सारी चीज़ तैयारी करवा दिए हैं। और फिर दिखाया जाता है रकमा बाई रमजानी के पास आती, कहते हैं रमजानी बाई, फिर रमजानी कहती हैं क्या हुआ छोटे सूबेदार को। फिर दिखाया जाता है कि रमजानी और रकमा बाई छोटे सूबेदार को लेके चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि रमजानी बाई अहिल्या से कह रहे थे छोटे सूबेदार बेहोश हो गए हैं, रमजानी बाई अपने साथ उसे ले गए हैं। इसके बाद एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। यदि ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।